7 सितंबर को देश की वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि रोजगार देना प्राथमिकता है, फिलहाल महंगाई कंट्रोल करना नहीं। Of course, some are red-lettered and some others may not be. And the red-lettered ones would be definitely jobs, equitable wealth distribution, and making sure that India is still moving on the path of growth. In that sense, inflation is not red-lettered. I hope it doesn't surprise many of you all. We have shown that in the last couple of months, we were able to bring it under some manageable levels. दस्तक देता सवाल है, क्या महंगाई और रोजगार दोनों पर एक साथ कंट्रोल करना हर सरकार की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए? जबकि देश में खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 7% हो गई हो और देश में बेरोजगारी 8.3% की दर के साथ एक साल के उच्च स्तर पर हो। राजनीति जब आपको टी शर्ट की कीमत और संघ की हाफ पैंट में आग लगाकर सियासी गर्मा गर्मी में उलझाती है, तब किसी पुष्पलता हिरवार जैसी बेरोजगार बेटी की कहानी छिप जाती है। 2017 में निकली थी, 2017 से अभी तक हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई है। गोविंद त्रिपाठी की बात सरकारों के कान तक नहीं पहुंचती जब धर्म के नाम पर राजनीति हावी हो जाती है। इंतजार करते करते आज ये 2022 आ गया और साथ में मेरी भी एज 33 क्रॉस करने वाली है। सरकारें या तो भर्तियां लटकाती हैं या भ्रष्टाचार से सरकारी भर्तियां अटक जाती हैं। फिर दब जाती है आवाज और दब जाता है हक आरती जैसी बेरोजगार बेटियों का। पैसे लेके धांधली हो जाती है और तो जैसे हम हैं मतलब गरीब हैं तो हमारे क्या होगा? कैसे कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा? ऐसे सवालों की मोड़ पर बेरोजगार और बेरोजगारों के मुद्दे छूट जाते हैं। इसीलिए आज तक देता है देश के बेरोजगारों के हक की दस्तक। की तैयारी कर रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की बेरोजगार बेटी पुष्पलता समेत लाखों बेरोजगारों के हक की आवाज सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए ये रिपोर्ट लाए हैं। वो बेटियां युवावस्था में ही मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए तैयारी शुरू करती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी देने के नाम पर सरकारी सुस्ती का नतीजा देखिए। मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार अपनी युवावस्था में जल्द अपनी आयु के साथ नौकरी की चाहत रखते हैं, उन्हें सरकारी भर्ती ही निकालने में इतना लटका दिया गया कि माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और परिवार की जिम्मेदारियां बेरोजगार पुष्पा के कंधे पर बढ़ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकल पाई। वैकेंसी तो काफी टाइम से निकल नहीं रही है और इसके बाद मतलब पहली बात तो घर वाले इतना टाइम नहीं देंगे। बहुत समस्या विकराल ऐसी है कि बहुत कुछ सब लोगों को मना के आ पाए हैं, जैसे तैसे यहाँ पे आ पाए हैं। तो अब ये है कि प्लस उसमें एज का है कि एज इतने टाइम से है, ज्यादा टाइम भी नहीं है और कुछ वैकेंसियों का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कब तक आना है, का कैसा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में लाखों युवा 2017 से सब इंस्पेक्टर भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। 9 साल में सिर्फ 2862 पदों पर भर्ती निकली। 3400 पद सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े। 5 साल में एक बार भी इनका भर्ती इम्तिहान छोड़िए, प्रक्रिया शुरू करने का नाम तक नहीं लिया गया। नतीजा ये है कि पीछे दुनिया का नक्शा लगाकर जिंदगी की चुनौतियों का भूगोल बदलने की मंशा के साथ एक नौकरी पाकर जीवन का गणित सुधारने की इच्छा लिए लाखों बेरोजगार मध्य प्रदेश में हताश हो रहे हैं, ओवर एज हुए जा रहे हैं। 2017 में निकली थी, 2017 से अभी तक हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2017 से पूरा हो गया। तो क्या आप मतलब अपना मन मार करके बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं? हाँ, मन ही मार के है, बाकी सपना तो पूरा MPSI का ही है। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती इम्तिहान देने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों की उम्र 33 साल तक होनी चाहिए। अन्य को 38 साल तक इम्तिहान देने का मौका मिलता है। दावा है 2017 से भर्ती न निकलने की वजह से 1 लाख बेरोजगार युवा ओवर एज होकर बिना परीक्षा दिए सरकारी हिला हवाली का शिकार होकर बाहर हो चुके हैं। ऐसी ही दहलीज पर खड़े हैं बेरोजगार गोविंद त्रिपाठी, जिनका वर्दी पहनकर SI बनने का सपना तोड़ने की जिम्मेदार मध्य प्रदेश में भर्ती करने में छींक देने वाली नीतियां हैं,
क्योंकि गोविंद की उम्र 33 साल होने जा रही है। अगर आप ओवर एज हो जाते हो तो क्या आपका नुकसान है इसमें? बस यही है कि फिर मैं फॉर्म नहीं डाल सकता हूँ किसी भी वर्दी वाली नौकरी में, जो 33 साल तक ही जनरल वालों को डालने को मिलता है। तो मतलब यानी वर्दी जो मेरा सपना है वो मेरा हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि बस यही है, सरकार से रिक्वायरमेंट है कि वो मतलब जनरल कैटेगरी वालों को भी है छूट में मतलब छूट प्रदान करे। मध्य प्रदेश में 5वीं पास से ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएशन कर चुके डिग्रीधारी युवा हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं पास लोगों में बेरोजगारी की दर जहां 1% है, तो वहीं ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं में बेरोजगारी की दर 11% है। इसकी एक बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का लंबे समय तक अटकना, और इनमें से ही एक प्रमुख विभाग है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं के ना होने के चलते हजारों की संख्या में युवा या तो अब तक ओवरएज हो चुके हैं या फिर ओवरएज होने वाले हैं। ऐसे बेरोजगारों की कहानी को अगर देखकर आपको कभी भी लगे यार इससे हमारा क्या नाता, हमारा बच्चा तो नौकरी पा ही गया है, तो रुकिएगा, जो बात हम कह रहे हैं वो समझिएगा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो बच्चियों, बुजुर्गों और आदिवासियों से अपराध में नंबर 1 है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 8 बच्चियों समेत रोज 17 महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। तो क्यों ना माने कि इसकी एक बड़ी वजह पुलिस में खाली पड़े हुए पद हैं, क्योंकि अगर 2017 से एसआई की एक भी भर्ती नहीं हुई, वहीं कांस्टेबल तक के पद भरने के नाम पर 2020 में शुरू हुई प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस विभाग में तमाम अगर कांस्टेबल, एएसआई, एएसआई, एलडीसी, सूबेदार और एक होता है प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, इन तमाम भर्तियों को देखा जाए तो लगभग 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। यानी खाली पड़े पदों की वजह से बढ़ते अपराध के दलदल में आम लोगों को धकेलने और तैयारी करते युवाओं को बेरोजगारी के दलदल से बाहर न निकलने देने के लिए जिम्मेदार है नौकरियां लटका देने वाली सरकार की बीमारी। इसीलिए आज की दस्तक है सरकारी भर्ती लटकाने वाले विभाग और मंत्री की जवाबदेही तय हो, खाली पदों को तुरंत भरने का ऐलान हो, सरकार की चूक का खामियाजा युवा न भुगते, इसलिए आयु सीमा में राहत दी जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।